हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपकी एन एलियन हैंड का चैप्टर फर्स्ट, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द टाइनी टीचर चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर, यानी कि नन्ही सी टीचर। तो चलिए देख लेते हैं इसका पार्ट 2 कि पार्ट 2 में क्या कहा गया है। तो हमने यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट है द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है एंटायर पॉपुलेशन मीन्स एंट की जितनी भी पॉपुलेशन होती है, और एंट के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनी। तो उन्होंने कहा एंट की जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन होती है, जैसे कि रेड, ब्लैक या अनदर काइंड ऑफ, कई सारी काइंड्स की एंट्स होती हैं, लेकिन हमें 2 टाइप्स की काइंड्स अपने आसपास दिखाई देती हैं, जिसमें रेड एंड ब्लैक है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो जो क्वीन एंट होती है वो मदर होती है सभी एंट की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये कितने साल जीती है? अबाउट 15 ईयर्स। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ये कास्ट ऑफ कर देती है अपने विंग्स को। क्या कर देती है? कास्ट ऑफ। जब ये लेज एग करती है तो क्वीन एंट का काम क्या होता है? एग को लेज करना। फिर नेक्स्ट है बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो उन्हें बाइट्स दैम कर देती है। बाइट्स दैम यानी कट कर देती है, कास्ट ऑफ कर देती है, जैसे कि हम अपने कपड़ों को, पुराने कपड़ों को कास्ट ऑफ कर देते हैं वैसे ही, या डिस्कार्ड कर देती है। बाइट्स दैम का मतलब है निकाल देना। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, जैसे कि नॉर्मली हम लोगों की वेडिंग होती है, वेडिंग मीन्स शादी, तो इसी तरह की एंट की वेडिंग फ्लाइट होती है। वेडिंग यानी अपनी शादी के लिए वो फ्लाइट करती है, उड़कर जाती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस यानी घटित होना ऑन अ हॉट समर डे, एक हॉट समर डे यानी गर्मी के दिनों में होती है ये। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, वो अपने नेस्ट को लीव्स कर देती है, अपने नेस्ट को छोड़ देती है। लीव में छोड़ देना, नेस्ट यानी घोंसला। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और किससे मिलने चली जाती है? मेल आंट से। और ड्रोन, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हाई अप इन द एयर, यानी कि हवा की, हाई यानी ऊंचाइयों पर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो अर्थ पर रिटर्न होती है, रिटर्न मीन्स वापस। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स, यानी कि गेट्स रिड ऑफ वही, यानी कि बाइट्स दैम, या अपने कास्ट ऑफ कर देती है अपनी विंग्स को। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ लेज एग करती है। एग्स हैच होते हैं यानी टूटते हैं। एंड ग्रब्स केम कम आउट, और उसमें से क्या निकलता है? ग्रब्स निकलती है, जैसे कि हमने एंट की लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने मेरा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वो बच्चे मेरा पार्ट 1 देख ले, तो आपको एंट की लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगा ग्रब्स क्या होते हैं, कोकोन्स क्या होते हैं। तो सोल्जर्स गार्ड देम, और फिर सोल्जर्स, जो सोल्जर एंट होती है वो उन्हें गार्ड करती है। वर्कर फीड कराते हैं, उन्हें खाना देते हैं। एंड क्लीन दैम, उनको साफ रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें बाहर की हवा लगने के लिए लेकर जाते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। कभी आप घर में नोटिस करना, या आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो अब नोटिस करना, एंट कभी कभी एक वाइट कलर का एग लेकर के जाती है, यानी कि वो क्या होते हैं? ग्रब्स होते हैं, जिनको वो क्लीन करने या उन्हें बाहर की हवा देने के लिए लेके जाती है। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, एक्सरसाइज कराते हैं उन्हें, सूरज की धूप लगती है। सनशाइन, सूरज की रोशनी। 2 और 3 वीक्स, यानी कि 2 से 3 हफ्तों तक। फिर नेक्स्ट है आपका लेटर ग्रब्स, यानी कि जब वो ग्रब्स बन जाते हैं, ग्रब्स बिकम कोकून्स, तो ग्रब किस में चेंज होते हैं? कोकून्स में। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और वो विदाउट फूड के एक्टिविटी करते हैं लगभग 3 वीक्स तक। देन द कोकोन्स ब्रेक, अब जब कोकोन्स ब्रेक होते हैं यानी कोकोन्स चेंज होते हैं, परफेक्ट एंड्स अपीयर, तो परफेक्ट एंट बनती है, या वो एंट क्वीन बनती है, या वर्कर बनती है, या वर्कर बी, या ड्रोन बनते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग, अब ये टाइम है उन्हें सिखाने का। एंड ट्रेनिंग, उन्हें प्रशिक्षण देने का। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, किसी काम को करने के लिए सही तरीका बताना, तो उसका मतलब होता है ट्रेनिंग। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती हैं। फ्रॉम ओल्ड एंड्स, यानी ओल्ड एंड्स उन्हें उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती हैं न्यू एंड्स को। तो एज वर्कर वो क्या बनना चाहेंगे? एज वर्कर बनना चाहेंगे एंड, या सोल्जर एंड, बिल्डर्स या क्लीनर्स एंड्स। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते बाद, ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग के कुछ हफ्ते बाद, द स्मॉल एंड्स, एक छोटी चीज़ी, आर रेडी टू गेट आउट
गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि अब सारी टीचिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, उन्हें हवा भी लग गई, एक्सरसाइज हो गया, सनशाइन हो गया, अब उनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है। तो एक स्मॉल आंट रेडी है गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ अ वर्क, वर्क के एक बिग वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट है आपका एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। जो एंट हिल होता है, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने पिक्चर में, वो होम सिर्फ एंट हिल होम सिर्फ एंट का नहीं है, नॉट ओनली फॉर एंट्स यानी सिर्फ एंट्स का नहीं है, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, और कुछ क्रिएचर्स यानी और प्राणियों का भी है, और जीव जंतुओं का भी है, क्रिएचर छोटे छोटे जीव जंतु। तो अब इन्होंने कहा है कि वो कौन कौन है, लाइक बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके 6 लेग है, तो ये बीटल्स है, ये लेजर ब्रीड्स है। लेजर ब्रीड्स यानी कि सारी जितनी भी टाइप्स की एंड्स होती हैं, तो ये सारी टाइप कलर ऑफ एंड्स हैं, जितनी भी टाइप्स की एंड्स के कलर होते हैं, और ये है ग्रीन फ्लाई। तो ये सब भी एंट हिल में रहती हैं। वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेट्स। क्यों इन मतलब इन एलियन क्रिएचर्स को ये जो एंट होती हैं वो अपने नेस्ट में रहने देती हैं। वाई डू एंड्स वॉन्ट, क्यों चाहती हैं कि वो एलियन क्रिएचर, इनको एलियन क्रिएचर कहा गया है, बीटर्स, लेजरब्रिड्स एंड ग्रीन फ्लाई को, तो वो क्यों रहने देती हैं उन्हें अपने नेट्स में। तो इसमें रीज़न है फॉर सेवरल रीजन्स, यानी बहुत सारे रीज़न है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स एंड सेंसेस, यानी कि सेवरल बहुत सारे कई प्रकार के रीजन्स हैं। सम कुछ गिव देती हैं ऑफ स्मेल प्लीजेंट, एक बहुत अच्छी खुशबू, टू द एंड्स एंड्स को सेंसेस की। नेक्स्ट है अदर गिव स्वीट जूस, यानी कि जो अदर्स हैं वो स्वीट जूस गिफ्ट करती हैं, गिफ्ट देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और जो अदर बचते हैं, यानी कि जो अदर एंट हिल में रहते हैं, वो पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स, यानी एक पेट की तरह हैं एंट के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए कैट एंड डॉग होते हैं, यानी कैट एंड डॉग को हम अपने पेट की तरह रखते हैं घर पे, तो इसी तरीके से एंट्स कुछ क्रिएचर्स को भी ऐसे अपने एंट हिल में रखती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट्स की क्या है, काउ है, जिस तरह की ह्यूमन बींग्स की काउ होती है और वो हमें मिल्क देती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, जो एंड्स हैं वो उसे ट्रेन करती हैं टू गिव हनी ड्यू, उन्हें हनी ड्यू मिले, जिस तरह कि हमें मिल्क मिलता है, जैसे कि एक ह्यूमन बींग को मिल्क मिलता है, लाइक उन्हें एंड को हनी ड्यू मिले, लाइक मिल्क, जैसे कि हमें मिल्क मिलता है। फिर नेक्स्ट है विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना को टच कर कर वो क्या देती हैं, मिल्क देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये मिल्क बिल्कुल वैसा ही, यानी हनी ड्यू वैसा ही है जो उन्हें ग्रीन फ्लाई देती है, जैसे कि हमें काउ से मिल्क मिलता है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, उन्होंने क्या, ह्यूमन्स यानी इंसानों ने, हम लोगों ने भी उतना ही सीखा है जितना कि एंड्स ने सीखा है। परहैप्स शायद, परहैप्स को हम मे बी भी कहते हैं, प्रोबेबली भी कहते हैं। दे हैव शायद हाँ, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन जो उन्होंने सीखा है उसका उन्होंने सही से गुड यूज़, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है या नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स, उन्हें अब भी स्टिल, अब भी लर्न सीखना चाहिए, फ्यू कुछ थिंग्स चीज़ें, फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस टाइनी टीचर से। हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी ड्यूटी करने का तरीका, एंड डिसिप्लिन डिसिप्लिन एंड क्लीनलीनेस साफ सफाई, केयर फॉर द यंग वंस छोटों की देखभाल करना यानी बेबीज़ की देखभाल करना, एंड अबव ऑल जितना कि ऊपर बताया गया है। अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, एक फर्म यानी एक कंपनी, एक फर्म, एक परिवार, एक पूरे शहर, एक कम्युनिटी की बात की गई है, जैसे कि एंट का ग्रुप होता है जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, तो वो जहाँ रहते हैं एंट हिल में, तो उन्होंने सबको एक अलग प्रॉपर अपना वर्क दिया हुआ है, वर्कर बी है, क्वीन लेज एग करती है, क्लीनर्स हैं, सोल्जर्स हैं, यंग वंस के लिए अलग रूम है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि एक फर्म लॉयल्टी करनी है अपने लैंड के लिए, वेयर दे लिव, जहाँ हम रहते हैं, तो हमें भी एक लॉयल्टी सीखनी चाहिए अपने देश के लिए जहाँ हम रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आपका प्यारा सा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से, लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी।
जल्दी ही अपने चैनल पर। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।